नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आपके हर दिन में कुछ खास हो, हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिले? तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बड़ा ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक गधी ने औरतों के बारे में 3 ऐसी घिनौनी बातें बताई जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे वाकई में यह सच है। आप भी कहेंगे कि यह बातें औरतों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सच है पर कड़वा है। मित्रों, गधे ने समाज को सचेत रहने के लिए कई बातें बताई हैं। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि कोई कथा बीच में छोड़ दी जाती है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक पूरा सुने। और यदि आप एक सनातनी और भगवान श्री राम को मानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को एक एक शब्द ध्यान से सुने। ये महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम ला सकती है। प्रिय दर्शकों, किसी गांव में एक किसान के घर में एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक और स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और एक साथ एक ही घर में रहते थे। किसान गधे की पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार में ले जाता था। बोझ ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे के जैसा काम था वैसा ही उसे खाने को भी मिलता था। उसे खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार दिया जाता था, जबकि बकरे को रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता था। क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम तो करता नहीं था, इसलिए उसे खाने को भी वैसा ही मिलता था। गधे का भोजन देख देख कर बकरा दिन भर ललचाता रहता और मन में सोचता कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे हमारा मालिक गधे की जगह स्वादिष्ट चीजें मुझे खाने को देने लगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब या तो ये गधा मर जाए या बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सोच लिया। और याद रखना मित्रों, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वह हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। बकरा गधे के पास गया और बोला, मित्र, तुम बड़े मेहनती हो, पर तुम्हें यह नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है? देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है? पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझ ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सुजा डाली है। अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे? गधा बोला, भैया ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है, हाँ, तरकीब तो है। तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझ लाद करके बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ा करके किसी खाई या गड्ढे में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन तुमसे कोई काम नहीं लेगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। दर्शकों, बकरा जानता था कि अगर गधा ऐसा करता है तो वह अकेला रह जाएगा और फिर घर में ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक जो प्यार अभी गधे पर लुटाता है वह मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, तुम सही कहते हो मित्र। गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर के बाजार जाना था और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया।
जैसे ही वे बीच रास्ते में पहुंचे, गधा अचानक से जमीन पर गिरता हुआ पास के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया। गधा गिरा हुआ था तो उसने सोचा कि शायद ये गधा सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझ लेकर के आगे नहीं जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठा करके किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद करके ले करके चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठा करके बाजार जाना पड़ा। वह पछता रहा था कि उसने ऐसी अकड़ गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाजें निकलने लगी। गधे ने तो मार डाला रे। 2-3 बार में किसान ने वे सारा बोझ उसी बकरे की पीठ पर लाद करके बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने किसान को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, हाँ, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में आ जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। मित्रों, ये बात जब बकरे ने सुनी तो सुन करके बकरा बड़ा दुखी हुआ। बकरा थर थर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा वाला काम किया है। ये क्या, मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी अकल बताई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोच सोच करके बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देख करके गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों होते हो। तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर के गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहें कि उसकी अत्यंत चालाकी पर। गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम ध्यान देकर के सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर के रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि भगवान उसे कोई बच्चा दे दे। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह जंगल में जाता है और एक स्थान पर के जाकर प्रार्थना करता है। रोज की तरह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए। ये सुनकर वह सोच नहीं पा रहा था कि वह इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वह चुप रहा। अब वह उसने महल में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई सारी घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे ये बात कही थी कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा और अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं। मैं उससे क्या मांगूं या ना मांगूं। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। राजा की बात सुनकर राजा के समस्त दरबारी राजा को सुझाव देते हुए बोले, महाराज, ये तो बड़ी ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद वह मर जाता है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि वह होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था में हर समय चौकसी रखेंगे तो वह भाग ही नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं
ताकि वे कभी न भाग पाए। प्रिय दर्शकों, दरबारियों की राय लेने के बाद राजा फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वे रोज जाकर के प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें यह संतान देने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। तुम्हें क्या एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच करके विचार करने के बाद उस आकाशवाणी को जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चल करके भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। मित्रों, शहर के कई मील दूर राजा का एक बगीचा था, जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर के जाता है और एक नौकरानी के साथ उसको अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उससे मिलने के लिए वहां चले जाते थे, ताकि वे लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वे नगर से, शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में जाएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन भटकेगा। इसलिए उसे उन सब चीजों से दूर रखा गया, ताकि वह इन सब बातों और लोगों से अपरिचित रहे और वहां से भाग ना सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने जब जब महीना 2 महीना बाद जाते थे, धीरे धीरे अब राजकुमारी बड़ी हो गई। जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। मित्रों, एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ जाता है और उसने राजकुमारी को देखा और उस राजकुमारी के नौजवान को देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था, तो देखते ही उसे उससे प्रेम हो जाता है। वह पुरुष राजकुमारी की नौकरानी को रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता है और राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम परवान चलने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने यह शादी अपने माता पिता को बिना बताए कर ली थी। इस प्रकार धीरे धीरे वह युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने जाता है तो पहले वह उसकी नौकरानी से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। नौकरानी बोली, बहुत अच्छी है। आप विश्वास नहीं करोगे कि उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। एक खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। मित्रों, ये सुनकर राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सोचने लगा कि जिस बात के डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था, वही बात हो गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत गुस्सा भी हुआ। राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। वह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले महल में रहने लगी। यह सुनकर राजा ने उससे कोई रिश्ता रखने से मना कर दिया। इस तरह राजकुमारी अपने पिता और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहती रही। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। राजा ने तो उसे सारे संबंध तोड़ दिए थे। ना तो वह कभी बगीचे में जाता था, ना ही कभी अपनी बेटी और नातिन को अपने घर बुलाता था। धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 15 साल का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी के जो पति थे, उन पर भी राजा ने बगीचे में आने जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिलो। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं। मेरे साथ साथ वे तुमसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, हे बकरे भाई। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर के काफी सारा पैसा लेकर
अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं, उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकुमारी का बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है, मगर राजा ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। कुछ दिनों बाद वह राजकुमारी का पुत्र अपने नाना से कहता है, नाना जी, आप मेरी माँ से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरी माँ से कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हैं? मुझे बताओ, मैं आपकी वह शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। राजा कहने लगा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काट कर मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काट कर अवश्य लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट करके लाओ। मित्रों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वह उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी जो कोई उसे देखता था वह पत्थर का बन जाता था। और ये बात वह राजा जानता था, और एक ही उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। वह उसका सिर लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने ये कहा था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट करके ले आए। मित्रों, लड़का जादूगरनी के पास जाने के लिए चल देता है। दोस्तों, आगे की हर कठिनाइयों से वह अनजान था। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर काट करके लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नाना ने मेरी माँ से बहुत नफरत करते हैं, वे बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी माँ को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरवाने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटे, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे बाघ और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो ये तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उस जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके और मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचा सके? बूढ़ा आदमी कहने लगा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ। ये घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वह एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। घोड़ा उस बालक को देते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटे, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें उसे देखने के लिए एक विशेष तरह की शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ कि वह शीशा तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फूल वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों एक एक आंख को आपस में बांट करके इस्तेमाल करती हैं, यानी कि उस एक आंख से वे दोनों बदल बदल कर देखती हैं। उन्हीं स्त्रियों के पास वह शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उनकी एक उस आंख को चुराना होगा, और जब वे अपनी आंख लौटाने को कहें तो तुम उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। लड़के ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर के चल दिया। वह उन पहाड़ों को, जंगलों को और नदियों को ऊपर से उड़ता हुआ पार करता हुआ जाने लगा।
उन जंगलों में और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। अनेक शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू, जहरीले जीव जंतु रहते थे और जो उसे खाने के लिए तैयार खड़े थे। वे उसे खाने के लिए दौड़ भी रहे थे, मगर वह उनकी पहुंच से काफी ऊपर उड़ रहा था, इसलिए वे उसका पीछा नहीं कर पाए। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वह उड़ता हुआ चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का महल दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी, तो उस आंख को एक दूसरे को देखकर इस्तेमाल करती थी। वह लड़का उस संगमरमर के महल के पास पहुंच जाता है। महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब तो वह बगीचे में ही टहलने लगा। उधर वह दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती हैं। उसी समय वह राजकुमार पुत्र एक पेड़ पर चढ़कर के बैठ जाता है ताकि वे स्त्रियां उसे देख ना सके। वे बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठा करके देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली बारी ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ पकड़कर आंख लेनी चाहिए तो पेड़ पर बैठे उस लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से ही उस आंख को ले लिया। दूसरी बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम जरा सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, लाओ मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन, कैसी बात कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी। दूसरी बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली वाली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वह आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहाँ है? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार वे दोनों आपस में बहस कर रही थी जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वे आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ छल करके उस आंख को चुरा लिया है। तभी वे जोर से बोलती हैं, अगर वे आदमी यही है जिसने हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वे आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो हमें बता दे, हम उसे देने को तैयार हैं। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे वस्तु प्रदान करेंगे। तब वह लड़का पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे वह शीशा चाहिए जिसमें कि जादूगरनी को देख सकता हूँ। उन दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें ढूंढ कर दे सकेंगे। मित्रों, उस लड़के ने उनकी वह आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही एक शीशा लेकर के वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा दे दिया और वह राजकुमार शीशा लेकर के आगे अपनी यात्रा पर चल पड़ा। चलता चलता धीरे धीरे वह राजकुमार जादूगरनी के बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा से ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर से महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरफ पीठ कर ली और फिर उस शीशे से देखता हुआ वह जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था कि उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वह किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। जादूगरनी बगीचे में ही घूमती रहती थी। लड़का उसे शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमा करके चलाते हुए उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही सांपों के रूप में बदल गया। उस लड़के ने शीशे को देखते हुए वह सिर एक थैली में रख लिया और उड़ने वाले घोड़े पर बैठ करके आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र किनारे बना हुआ था। समुद्र के किनारे पे लड़का जाता है तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वह लड़की वहां खड़ी होकर के रो रही थी। उसे उस लड़के को देखा तो वह लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से,
चले जाओ। यहाँ अगर अजगर आ गया तो तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धीरज बंधाया। देखो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा दूंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं, और आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी से में छलांग की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। तो लड़के ने लड़की को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उससे भी अपनी आंखें बंद करके थैले में से उस जादूगरनी का सिर निकाल लिया। उधर जादू अजगर ने पानी में से ही अपना सिर बाहर निकाला तो उस जादूगरनी का वह सिर दिखाई दिया। सिर देखते ही वह अजगर तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र में ही तह में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी। तो लड़की को अजगर से बचाकर वह राजकुमार उसके माता पिता के पास ले जाता है। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और वह लड़का कुछ दिन उनके पास रहा। उसके बाद वह लड़का राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य के लिए लौट आता है और कहा, मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूं और उसे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है और साथ ही साथ दुखी भी होता है। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट करके ले आऊं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा तो वह राजा पत्थर का बन जाता है। मित्रों, इसे उसकी करनी का दंड मिल जाता है। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है। बाहर से उन सबको लेकर के वह अपने नाना के राज्य में लौटता है और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन जाता है। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई थी और वह खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगी। मित्रों, इस कहानी में हमें सीखने वाली बात यह है कि जैसे 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाने। तो मित्रों, एक गधे ने उसकी कुछ पहचान बताई है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो लोग आपके अच्छे काम, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं। वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके सामने आपके गुण गाते हैं। ऐसी दोनों ही चेहरे वालों से सदा सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी और मौका परस्त लोग। ऐसे लोग केवल अपने साथ लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। नंबर 3, तरक्की से जलने वाले लोग। ये लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं। हालांकि सामने से भी आपके हितैषी होने का नाटक करते हैं, परंतु उनका असली दोष आपको गिराना या कमजोर करना होता है। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नंबर 4, असुरक्षा का भाव रखने वाले लोग। इस प्रकार के लोग वे होते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। ये लोग इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी ये सुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति विश्वास और देश पाल लेते हैं। ये लोग आपकी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इसी कारण आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे इस तरह डर में जीते हैं कि आप उनका कब पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए वे आपके प्रति भीतर ही भीतर
शत्रुता पाल लेते हैं। मित्रों, आशा करते हैं हमारी आज की ये सुंदर सी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपको कुछ भी प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।